प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशुसाय एंड सालम टू एवरीवन। मैं निकोलस कांडियन महाउपवास के इस सफ़र में फिर से आपके साथ एक वचन के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, हमें वचन मिलता है व्यवस्था विवरण 18 उसका 10 से लेकर के 12 तक। व्यवस्था विवरण 18 10 से 13 तक ध्यान से सुनेंगे। तुझ में कोई ऐसा ना हो कि जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला व भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे। मैं और एक वचन पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के साथ भाई। यशायाह की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 19 से 22 तक। यशायाह 8 19 से 22। जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चेतावनियों ही को चर्चा करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पांव ना फटेगा। वे इस देश में क्लेशित भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध भी में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को साप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें साकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधियारा ही देख पड़ता है। वे चारों ओर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैंने 2 वचनों को लिया है, एक व्यवस्था विवरण और एक यशायाह की पुस्तक से। इन दोनों में हमें परमेश्वर उन कामों से दूर रहने को कहता है जिन कामों को परमेश्वर घृणित कहता है ना। यदि आप बुखार हैं और आप ओझाओं के पास जाते हैं, हमारे बहुत सारे मसीही जो गांव में हैं, कस्बों में हैं, चलिए टाउन में तो थोड़ा सा मैं कम ये करता हूँ, लेकिन टाउन वाले लोग भी ब्लैक मैजिक करते हैं। अगर कोई मसीह विश्वासी ओझाओं के पास ये विश्वास से जाते हैं कि मेरा उपचार ओझाओं से होगा, परमेश्वर के लोग विनती करेंगे उससे नहीं, क्योंकि ओझाओं के पास ताकत है। यदि कोई मसीही मौलवियों के पास जाते हैं, हमारे बहुत सारे मसीही जो है अपने परमेश्वर पर इस रीति से विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ब्लैक मैजिक, बाहरी ताकत, ओझाओं, मौलवियों, तांत्रिकों, टोनों, इन सब से ज़्यादा विश्वास होता है। यदि कोई मसीह अपने लिए ऐसे ऐसे काम करने में लिप्त है, या कोई मसीह ऐसे काम करते हैं ओझाओं के जैसा झाड़ फूक करना, हमारे बहुत सारे मसीह इन सब काम में लिप्त हैं। परमेश्वर कहता है उनसे और उनके तरह के कामों से दूर रहना। और ऐसे लोग जो इसमें शामिल होते हैं, भूतों को साधना, हम लोग प्लान चिट बोलते थे, जब एक सिक्का रख करके भूतों को बुलाकर अपना भविष्य के बारे में पता लगाते हैं। परमेश्वर कहता है क्या जीवितों को मुर्दों से पूछना वाजिब है? नहीं।
मेरे प्रियो, मैं आपको बार बार चेताना चाहता हूँ, परमेश्वर बोलता है सिद्ध बनो। ऐसे ऐसे कामों को द्वारा तुम सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझमें संपूर्ण मन से विश्वास करोगे तो तुम ऐसी चीज़ों से बचे रहो। मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया आज ऐसे बहुत से काम में लिप्त है। मैं देखता हूँ अगर उनके घर में अशांति है तो वो क्या करते हैं, वे घरों में कुछ गोल्डन ट्री या फिर विंड चीम इस तरह से लेकर के आते हैं कि इससे शांति बने रहेगी। खबरदार, मूर्ति पूजा है ये। यदि आप अपने पर्स पर किसी तरह का सिक्का रखते हैं या फिर अपने खत्ते चावल पर कुछ कपड़े पोटली बांधते हैं, मूर्ति पूजा। आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं, उस पर है। आप अपने घर बन रहे हैं, नया झाड़ू टांग रहे हैं, चप्पल टांग रहे हैं, ये मूर्ति पूजा है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से काम है। अगर आप हाथ में या बहुत सारे अंगूठी, मैं अपना विवाह अंगूठी को छोड़कर आप कुछ नहीं पहना। मुझे भी बताया गया था कि बृहस्पति मेरा गुरु है और उसको आप पहनोगे तो आप बेरोजगार हो, रोजगार मिल जाएगी, आपके बहुत सारे जो क्रोध है सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मैंने उन पत्थरों पर विश्वास नहीं किया, मैंने स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा उस पर भरोसा किया। क्या चट्टान मेरा भविष्य को बदलेगा? मेरे प्रिय, हम लोग बहुत बार ऐसी गलती करते, हम गलों में क्रॉस का चिन्ह पहन लेते ये विश्वास करके कि ये क्रॉस मुझे बचाएगा। मैं अपने बाइकों में, बहुत सारे मसीह बाइकों में मैंने रोजरी को डाले हुए देखा। क्या वो रोजरी आपके बाइक को बचाएगा, आपको दुर्घटना से बचाएगा? नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे कोई काम नहीं करना बोलता है जो मूर्ति पूजा हो, जो जादू टोना हो, जो तांत्रिक ओझाओं को बढ़ावा देता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीहों का विश्वास ऐसे ही है। नया घर बना रहे हैं तो मुकुटा लगा दो, झाड़ू लटका दो, नजर लग जाएगी, आपका भरोसा वहीं खत्म हो गया। परमेश्वर कहता है इस तरीके के काम करने वालों से परमेश्वर अपनी सुरक्षा हटा लेते हैं। गौर कीजिएगा मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक में क्या लिखा हुआ। जब शैतान से परमेश्वर पूछता क्या मेरा दास अय्यूब को देखा है, तो शैतान क्या बोलता है? क्या अय्यूब बिना लाभ के आपकी स्तुति महिमा करता है? तूने तो उसके घर में पहला, और तूने उस पर, उसके परिवार पर और उसकी संपत्ति पर घेरा डाला है। क्या डाला है? घेरा। वचन मेरे बात आप लोग पढ़ लीजिएगा। घेरा डाला है, वो घेरा हटा ले, फिर मैं बताता हूँ। याद रखें शैतान क्या बोल रहा है, आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपकी संपत्ति पर घेरा परमेश्वर कर रहा था कि आपको कोई छू ना पाए। परंतु आप क्या करते हैं मेरे प्रियो? उस घेरा को स्वयं तोड़ते हैं। जब परमेश्वर ने आपको सुरक्षा आपके शरीर की दी है, आपको छू नहीं सकता, परमेश्वर पर बस जाओ। तांत्रिक के पास जाके अपना जो सुरक्षा है वो तांत्रिक को दे देते हैं, ओझाओं को, दुष्ट आत्माओं को देते हैं, ताकि और ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचे। अपने शरीर पर आप अंगूठी पहन करके दुष्ट आत्माओं को मौका देते हैं, आपको और खिलवाड़ कर। आप अपने घरों पर ऐसी वस्तुओं को लाकर शांति आएगी, खुशहाली आएंगी, दुष्ट आत्माओं को मौका देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन याद रखिए। परमेश्वर बोलता है उन पर अंधेरा होगा, वो अंधेरे में ही ढकेल दिए जाएंगे। तो मैं बचाना चाहता हूँ अपने घर से, अपने शरीर से ऐसे ऐसे काम सब जो हैं वो दूर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।